नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है, आपको किस तरीके से इसमें एंट्री लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ रखने चाहिए, ये सारे डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ इस तरीके से चार्ट के ऊपर आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब अगर ये पैटर्न आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देता है तो एक बेरिश सिग्नल हमें मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अप ट्रेंड के बाद या फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास या फिर ऑल टाइम हाई के पास ये आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस कैंडलस्टिक में क्या होता है, प्रीवियस ट्रेंड जो होता है वो अप ट्रेंड होता है और अप ट्रेंड के बाद सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तैयार होता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तैयार होने के बाद जो दूसरा कैंडल तैयार होता है वो एक छोटा बेरिश कैंडल तैयार होता है जो कि पहले कैंडल से गैप अप ओपन होता है। तो पहले और दूसरे कैंडलस्टिक के बीच में ये छोटा सा गैप आपको दिखाई देता है। दूसरा कैंडलस्टिक छोटा बेरिश कैंडलस्टिक होता है और ये गैप अप के साथ ओपन होता है। इसके ओपन और क्लोज जो होता है वो पहले कैंडल से ऊपर ही होता है क्योंकि ये गैप अप ओपन हो गया है। तीसरा जो कैंडल यहाँ पे बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है जो कि दूसरा कैंडल जो बना है उससे थोड़ा गैप डाउन बनना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल गैप अप हुआ और तीसरा कैंडल जो बनता है वो गैप डाउन कैंडल तैयार होता है। तो इस प्रकार से आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो तीसरा कैंडल बनता है जो कि बेरिश कैंडल होता है वो कैंडल पहले कैंडल के लो के नीचे या फिर पहले कैंडल के ओपन के नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले कैंडल का जो ओपन है उसके ऊपर ही ये तीसरा कैंडल क्लोज होना चाहिए या फिर होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग फर्स्ट कैंडल बॉडी, सेकेंड कैंडल इज अ स्टार, सेकेंड कैंडल आप इसको आप स्टार कहते हैं। शॉर्ट बॉडी गैप अवे फ्रॉम द प्रीसीडिंग कैंडल, जैसे मैंने बताया गैप अप होता है ओपन और इसे स्टार कहते हैं, ये इवनिंग स्टार होता है। और तीसरा कैंडल जो होता है क्लोज इनटू द बॉडी ऑफ अ फर्स्ट कैंडल, यानी कि फर्स्ट कैंडल का ओपन है उसके ऊपर ही उसे क्लोज होना चाहिए, तो ही आप इसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। अब इन तीनों कैंडलस्टिक का ओपन, हाई, लो और क्लोज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको एक सिंगल शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देती है। मतलब मान लो ये 15 मिनट का कैंडल है तो ये पहला 15 मिनट हो गया, ये दूसरा 15 मिनट हो गया और तीसरा 15 मिनट हो गया। तो 45 मिनट्स का अगर आप कैंडल कैलकुलेट करोगे इन तीनों का ओपन, हाई, लो और क्लोज कैलकुलेट करके तो आपको ये शूटिंग स्टार कैंडल टाइप दिखाई देगा जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि ये बेरिश सिग्नल स्टॉक में आने वाला है और आप इसके बाद एक शॉर्ट की पोजीशन स्टॉक के ऊपर बना सकते हो। अब आपको एंट्री कहाँ करनी है, जो भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जिस भी चार्ट के ऊपर दिखाई दे, जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाई दे, आपको क्या करना है, जो बुलिश कैंडल है उसका लो मार्क कर देना है और जैसे ही इस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करता है आपको शॉर्ट की पोजीशन एंटर कर देनी है। आपका स्टॉप लॉस होगा जो स्टार कैंडल है अपना, जो छोटा कैंडल गैप अप के साथ ओपन हुआ है उसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओगे और 1:2 का रिस्क रेशो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट होगा, जो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा वहां तक आप टारगेट कंसीडर कर सकते हो और शॉर्ट की पोजीशन वहां आपकी काट सकते हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होता है। अब थोड़े लाइव एग्जांपल पे जाते हैं, चार्ट के ऊपर देखते हैं आपको किस तरीके से पैटर्न दिखाई देता है और टारगेट कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं चार्ट। तो पिरामल एंटरप्राइजेस का हमने 1 डे का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है और आप देख सकते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये ब्लैक कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ये क्यों ड्रॉ की है, ये थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस के पास या फिर अप ट्रेंड के बाद पैटर्न तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और रेजिस्टेंस के पास ये छोटा सा अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पैटर्न तैयार होता है वो उसका लोकेशन कहाँ पे, वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम ये अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल के पास ही तैयार होता है और उसके बाद एक गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो कैंडल बना है वो एक बुलिश कैंडल है। दूसरा कैंडल जो स्टार हमारा है वो बना है गैप अप के साथ, और उसके बाद एक छोटा कैंडल है वो बेरिश कैंडल, और तीसरा जो कैंडल बना है वो भी नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है और उसकी जो क्लोजिंग है वो पहली कैंडल के अंदर ही हो गई है। तो ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। जो ये ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल है इसका लो ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री करनी है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और इवनिंग स्टार कैंडल का जो हाई है, जो स्टार कैंडल बनी है 2 नंबर की कैंडल, उसके हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। मतलब ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री हो गया। और आपको क्या करना है, टारगेट जो है वो नेक्स्ट जो भी सपोर्ट होगा, अब नेक्स्ट सपोर्ट मतलब प्रीवियस जहां पे सपोर्ट लिया है वो भी आगे अपने आपको सपोर्ट का काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक, और यहाँ तक कैंडल ने लो बनाया है, फिर एक कैंडल ने पुल बैक दिखाया लेकिन स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं गया, वहीं से रिजेक्शन आ गया और फिर से ये टारगेट के पास स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है वहां तक का टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कंसीडर करके यहाँ पे आप टारगेट कंसीडर कर सकते हैं और उस हिसाब से इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास बनना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद ऑल टाइम हाई के पास भी बन सकता है, लेकिन बीच में अगर कहीं दिखाई दे तो थोड़ा सा ये वर्कआउट होना मुश्किल है, क्योंकि ये टिपिकल एक प्रॉपर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसके बाद एक बेरिश मूवमेंट डेफिनेटली आपको दिखाई ही देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, तो आप और थोड़ा कंफर्म हो जाएंगे किस तरीके से ये पैटर्न बन सकता है। जी एंटरटेनमेंट का हमने डेली स्टॉक यहाँ पे ओपन किया है, चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल के पास ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है, दूसरा कैंडल जो बना है वो एक छोटा सा बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल है। जबकि मैंने कहा था कि दूसरा कैंडल छोटा सा बेरिश कैंडल होना चाहिए, लेकिन ये जो पैटर्न है ये इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बना है दूसरा वाला, तो इसे हम स्टार कंसीडर कर सकते हैं। और जो बाकी के 2 पैटर्न बने हैं, 2 कैंडलस्टिक बने हैं, उसे हम कंसीडर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है जो भी वो भी एक छोटे से अप ट्रेंड के बाद तैयार हुआ है, और जो बेरिश कैंडल है वो बुलिश कैंडल के अंदर बंद हुआ है, यानी कि इनसाइड दैट कैंडल उसकी क्लोजिंग हो गई है। तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं एक अपने इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। तो आप देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई है और सपोर्ट लेवल तक उस स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है और शॉर्ट पोजीशन के बाद आप गिरावट देख सकते हैं, यहाँ तक कि स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम, छोटा स्टॉक था, मतलब 110 111 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो इसे हम कंसिडर करें तो अगर हम कैलकुलेट करें इसकी जो पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, तो 119 पे स्टॉक ने यहाँ पे एंट्री ली थी, मतलब हम यहाँ पे एंट्री कंसिडर कर सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा 127 पे कंसिडर कर सकते थे और 111 पे यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता था। मतलब लगभग 7 पॉइंट का यहाँ पे, 8 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट और 8 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते थे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 1:1 का रिस्क रेशो तो आपको मिनिमम इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ट्रेड करना होता है। बस आपको याद रखना है रेजिस्टेंस के पास या फिर अप ट्रेंड के बाद ऑल टाइम हाई के पास ये पैटर्न तैयार होना चाहिए, और उसके बाद आपको एंट्री करनी है, शॉर्ट पोजीशन लेनी है, और आपका जो भी कंसिडर टारगेट है जो आपने तय किया है सपोर्ट लेवल के पास या फिर 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, वो आपको वहां पे हासिल होता हुआ दिखाई देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके जो भी सजेशंस है वो कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।